श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाली है। दोस्तों, 14 फरवरी दिन बुधवार को बसंत पंचमी पड़ रही है। बसंत पंचमी का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस वीडियो में 3 बहुत ही खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को आप बुधवार के दिन करके अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। ये तिथि देवी सरस्वती की पूजा के लिए ही समर्पित मानी जाती है। माना जाता है कि इसी तिथि पर ब्रह्मा जी के मुख से मां सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का विधान होता है। दोस्तों, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 13 फरवरी को दोपहर 02:41 पर शुरू हो रही है। वहीं पंचमी तिथि का समापन 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर होने जा रहा है। उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी 14 फरवरी बुधवार के दिन मनाई जाएगी। ऐसे में सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 07:01 से दोपहर 12:35 तक रहने वाला है। दोस्तों, लगभग ये 3.5 घंटे का शुभ मुहूर्त बन रहा है। ये 3 उपाय बहुत ही खास और लाभकारी है। इन उपायों को अगर आप माघ मास के शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी तिथि के दिन करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो आप बसंत पंचमी के दिन इन उपायों को करके अपनी सभी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, साल में सिर्फ एक बार ही ऐसा शुभ संयोग आता है, जिस संयोग में आप अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, अपनी हर समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार के दुख कष्ट तकलीफ दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में 3 बहुत ही खास उपाय बताएंगे। पहला जो उपाय होगा, ये उपाय आपके घर की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देगा। दोस्तों, दूसरा जो उपाय होगा, ये उपाय धन संपदा प्राप्त हेतु बहुत ही ज्यादा खास उपाय होगा। तीसरा जो उपाय होगा, यह उपाय आपकी मनोकामना पूर्ण हेतु बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो आप सब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन 3 विशेष उपायों को कैसे करना है, आपको कौन कौन सी सामग्री लेना है। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और समझना। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगर आपके घर में आपके बच्चों को तरक्की नहीं मिल रही है, आपके परिवार के सदस्य को तरक्की नहीं मिल रही है, आपके घर में बहुत दुख तकलीफ बनी रहती है, आपके घर में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके पति को कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आपके पति को रोजगार नहीं मिल रहा है, या आपके पति को पदोन्नति नहीं हो रही है, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो इस उपाय को बसंत पंचमी तिथि के दिन करने से आपकी सभी समस्याएं 15 से 20 दिनों में ही दूर हो जाएगी। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपके घर के सभी दोष दूर हो जाते हैं। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपके घर के सभी सदस्यों की तरक्की होगी। आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सरसों के 31 फूल लेने हैं। दोस्तों, पीली सरसों के आपको 31 फूल लेने हैं। फूल आपको पूरी एक काली तोड़ना है, उसे ही एक फूल माना जाता है। अगर आप किसी शहर में रहते हैं, जैसे लखनऊ मुंबई दिल्ली आदि शहरों में रहते हैं, वहां पर आपको सरसों के पुष्प नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप अनाज के दाने भी ले सकते हैं। अनाज के दानों में आप गेहूं के दाने ले लें, या हरे मूंग के दाने ले ले, या उड़द के दाने ले ले। आपके पास जो भी हो 31 अनाज के दाने ले ले और फिर एक तांबे का लोटा लेना है।
उस तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर जल समर्पित करें और फिर सरसों के पुष्प को एक एक करके माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है। ध्यान रहे कि आपको एक बार में पूरे पुष्प समर्पित नहीं करने हैं, आपको एक एक पुष्प ही समर्पित करना है और फिर आपके घर की जो भी समस्या है महादेव से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं बाधाएं आ रही होगी वे सभी दूर हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बसंत पंचमी तिथि के दिन करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। इस उपाय को पंचमी तिथि के दिन करने से आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को साल में इस बसंत पंचमी तिथि के दिन कर लेता है, उस व्यक्ति को साल भर धन के लिए रोना नहीं पड़ता है, उसके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी, उसके घर परिवार में खुशियों का आगमन होता रहता है, उसके घर की दरिद्रता कोसों दूर हो जाती है। अगर आपके घर में पैसों की कमी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो इस उपाय को पंचमी तिथि के दिन करके आप अपने कर्ज से भी छुटकारा पा सकते हैं। 1 या 2 महीने में आपका पूरा कर्ज उतर जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से काटा फटा भी ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें फिर से समर्पित कर सकते हैं और फिर आपको एक चुटकी पीला चंदन लेना है और एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर उस चंदन में 4 से 5 बूंद पानी मिला ले और इसका गाढ़ा पेस्ट बना लें और फिर किसी लकड़ी या सीख की मदद से आपको बेलपत्र की तीनों पट्टी में 108 चंदन की बिंदी लगा देना है। जब आप चंदन की बिंदी लगाए तो आप 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करें, यानी कि आपको एक बिंदी लगाने में ओम नमः शिवाय कहना है, दूसरी बिंदी लगाने में फिर आपको ओम नमः शिवाय कहना है और फिर इस बेलपत्र को उठाकर माता अशोक सुंदरी की जगह पर रख देना है और फिर शिवलिंग पर उस एक लोटे जल को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देना है और फिर जो ये जलाधारी से जल बहकर आता है, इस जल को उस लोटे में थोड़ा सा आपको ले लेना है और फिर महादेव से प्रार्थना करें और फिर इस जल को लेकर आप अपने घर पर आ जाएं और इस जल को अपने घर के हर कमरे में छिटक दे। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी, आपके घर में जो भी दोष होंगे वे सभी दूर हो जाएंगे, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा जिससे आपके घर में रिद्धि सिद्धि आएगी। अगर आपके घर में रिद्धि सिद्धि आएगी तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। तो यह उपाय आप सभी को बसंत पंचमी के दिन जरूर करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपके घर में रिद्धि सिद्धि और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगर आपकी कोई बहुत महत्वपूर्ण मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी काफी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपकी वह मनोकामना धन से जुड़ी भी हो सकती है, आपकी वह मनोकामना नौकरी के लिए भी हो सकती है, आपकी वह मनोकामना अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए हो सकती है, आपकी वह मनोकामना घर की रोग बीमारी समस्याओं को दूर करने के लिए हो सकती है, या आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो। इस उपाय को बसंत पंचमी तिथि के दिन करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 आम के पत्ते लेने हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आम का पत्ता जब आप लाए तो उसमें काले धब्बे ना हो और फिर उन्हें घर में साफ पानी से धो लें और फिर एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे में के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर आपको एक चुटकी पीला चंदन लेना है
और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं। और फिर अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर पीले चंदन में थोड़ा सा पानी डाल दे और उसका पेस्ट बना ले। और फिर आम के 5 पत्तों में आपको इसी चंदन से ओम लिख देना है। और फिर आम के एक पत्ते को उठाकर माता पार्वती के हस्त कमल पर अपनी मनोकामना कहते हुए रख देना है। आपको 5 पत्ता एक एक करके माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है और 5 बार अपनी मनोकामना कहना है। और फिर उस लोटे से शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना 1 महीने के भीतर ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, ये 3 उपाय बसंत पंचमी के दिन करना बहुत ही ज्यादा लाभदायी होते हैं, तो आप इन 3 में से कोई एक उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।